नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धेश्वर सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं। छत्तीसगढ़ में कृषि हमने 4 भाग में कंप्लीट किए हैं। यदि आपने छत्तीसगढ़ में कृषि वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इस वाले जो वीडियो है कृषि से संबंधित योजनाएँ उनको देखिएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको छत्तीसगढ़ में कृषि यदि उनके सभी चीज़ों को आप पढ़ लोगे तो योजनाओं को समझने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा। ओके, यह जो योजना चैप्टर है वो आपके वनडे एग्ज़ाम और आपके सीजीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम से योजनाएं पूछे ही जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में योजना पूछे जाते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहाँ तक मेंस की बात है तो मेंस में आपके मुख्य परीक्षा पेपर 7 के भाग 1 के पार्ट 3 में आपके लिखा है छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाएं। तो वहाँ से सिलेबस डायरेक्ट मैच खाता है। और आपके छत्तीसगढ़ के भूगोल, जिसमें छत्तीसगढ़ में कृषि में लिखा गया है कि राज्य कृषि से संबंधित राज्य की योजनाएं, तो यहाँ से भी हमारा यह सिलेबस आज का जो टॉपिक है सीधे सीधे मैच खाता है। ओके, तो इसलिए यह मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत ही। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF फाइल प्रोवाइड कराया जाता है। और आपके फेसबुक पेज है हमारा, वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हो। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वराजी ग्राम योजना। चलिए शुरू करते हैं। स्वराजी ग्राम योजना, पहला हमारा योजना है स्वराजी ग्राम योजना, बहुत ही चर्चित है। ठीक है, इसका नारा है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा और बारी एला बचाना है संगवारी। ओके, इनका मुख्य उद्देश्य से बात करें तो हमारे गांव में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए समग्र विकास करना है। मतलब गांव का ही एक विकास होगा तो हमारे छत्तीसगढ़ का ही विकास होगा। ओके, नरवा, अब इनके बात करते हैं हम शब्दों में। नरवा, गरवा और घुरवा और बाड़ी, इसमें 4 वर्ड लिया गया है। ठीक है, नरवा, गरवा और घुरवा और बाड़ी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 4 चीज़ें। जैसे कि आपके नरवा, नरवा क्या है? जल स्रोतों का संरक्षण, नदी नालों का पुनरुद्धार से भूजल स्तर में सुधार करना। ओके, और वहीं गरवा की बात करें तो गौठानों में पशुओं का संरक्षण, संवर्धन और उनके नस्ल सुधार कर गोबर गौमूत्र आधारित उत्पाद का निर्माण करना। ओके, घुरवा, घुरवा के अंतर्गत है आपकी कृषि व पशु अपशिष्ट से बायो कंपोस्ट निर्माण करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना। और वहीं बाड़ी के अंतर्गत आपके किसान के बाड़ी में साग सब्जी फल फूल उत्पादन से अतिरिक्त आय प्राप्ति व पोषण स्तर में सुधार। चारागाह, चारागाह के अंतर्गत आपके आ जाएंगे चारागाह के विकास से पशु में पोषण उपलब्ध कराना। ओके, ये आपके स्वराजी ग्राम योजना के बारे में हमने देख लिए। नेक्स्ट है आपके ग्रामोत्थान योजना। इनका प्रारंभ हुआ था 2006-7 से। ओके, इनका उद्देश्य की बात करें तो राज्य में पशु नस्ल में सुधार करना, कृषकों की आमदनी में वृद्धि करना तथा कृषि कार्यों के लिए उन्नत नस्ल के सक्षम व ताकतवर पशुओं का विकास करना। इनके अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे वो है आपके बधियाकरण और कृत्रिम गर्भाधान इत्यादि। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इनका प्रारंभ हुआ 2015-16 से। ओके, डेट भी याद रखिएगा, मतलब शुभारंभ कब से हुआ। उद्देश्य आपके है कम पानी से अधिक क्षेत्र को सिंचित करना। इनका नारा था पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ओके, इनमें विशेष बातें क्या हैं? इसमें लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के लिए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का 30% हिस्से से कुल 70%, ठीक है, लघु एवं सीमांत के लिए, तथा बड़े कृषकों को 50% अनुदान दे होगा। और शेष राशि जो है, जितनी भी शेष राशि वो हितग्राही जो है स्वयं वहन करेगा या बैंकों से ऋण लेकर भी वहन कर सकता है। तो यह था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इनको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इनका शुभारंभ हुआ आपके 2016-17 से। विशेष इसमें क्या है? किसानों को मात्र 2 रुपये में मिट्टी परीक्षण की सुविधा देना है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इनका भी शुभारंभ हुआ 2016 से।
इसका बारे में अगर देखें तो यह योजना जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर, ठीक है, एक सीमा तक कम करना, मतलब कुछ सहायता करना फसल बीमा योजना के तहत। नेक्स्ट है आपके मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना। इस योजना का जो शुभारंभ हुआ है वह 2017 से। इनका उद्देश्य है श्रमिकों को मुफ्त दोपहर का भोजन प्रदान करना। ओके, मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना। अब हम बात करते हैं सूरज धारा योजना। सूरज धारा योजना का जो उद्देश्य है वह बीजों की अदला बदली करने से है। कृषकों को अलाभकारी बीजों के बदले लाभकारी फसलों के उन्नत बीज प्रदान करना है। ओके, हम देखते हैं सौर सुजला योजना। ओके, इनका जो प्रारंभ हुआ है वह 1 नवंबर 2016 से। पात्रता क्या है इसमें? 57,000 किसान को वितरण का लक्ष्य है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 HP का है, यहाँ पे 5 HP का है। ठीक है, 3 HP के मोटर पंप के लिए और 5 HP के मोटर पंप के लिए इस योजना के तहत जो सुविधा दिए जा रहे हैं उन पे बात करते हैं। जैसे कि आपके दिया है 1 लाख रुपए तक के ST को, 7,000 रुपये तक के SC को और 12,000 रुपये तक के OBC को और 18,000 रुपये तक के सामान्य वर्ग को दिया जाएगा। ओके, और 5 HP के मोटर पंप के लिए आपके 4.5 लाख रुपये ST को, 10,000 रुपये SC को, 15,000 रुपये आपके OBC को और 20,000 रुपये आपके सामान्य वर्ग को हितग्राही को दिया जाएगा। तो इसकी याद रखिएगा, सौर सुजला योजना, इसका डेट है 1 नवंबर 2016, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। ओके, नेक्स्ट है आपकी किसान समृद्धि योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2002 से। ठीक है, इसका पूर्व नाम क्या है? इंदिरा खेत गंगा योजना है। इनका उद्देश्य क्या है? वृष्टि छाया जिलों में एवं अकाल की स्थिति के निवारण करना। ठीक है, किसान समृद्धि योजना याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं बीज बैंक योजना। प्रारंभ हुआ था आपके 2007-8 में। इनका उद्देश्य है कृषकों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। इनके प्रावधान की बात करें तो सामान्य बीज के बदले प्रमाणिक बीज देना। ओके, मतलब उन्नत किस्म के बीज देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसान मितान योजना। किसान मितान योजना का उद्देश्य है किसानों को परामर्श प्रदान करना और आजकल जो घटनाएं हो रहे हैं किसानों से रिलेटेड, किसानों की आत्महत्या या किसानों से अन्य संबंधित समस्या का हल प्रदान करना किसान मितान योजना के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपके शाकंभरी योजना। शाकंभरी योजना का शुभारंभ हुआ था 2005 से। इनका उद्देश्य है लघु सीमांत कृषकों को कूप निर्माण एवं पंप के लिए अनुदान देना। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और तथ्य देखते हैं। निजी स्रोतों से सिंचाई में वृद्धि करना भी इनका मुख्य उद्देश्य है। इनके प्रावधान की बात करें तो लघु एवं सीमांत कृषकों को 0 से 5 हॉर्स पावर तक विद्युत सबमर्सिबल पंप, डीजल पंप एवं पेट्रोल पंप क्रय करने पर 75% की छूट। कितना परसेंटेज? 75% की छूट और अधिकतम 16,875 रुपये। वही कुआं निर्माण पर आपके 50% तक की छूट और 22,500 रुपये तक की अनुदान का प्रावधान है। तो याद रखिएगा, शाकंभरी योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपके कृषक जीवन ज्योति योजना। इनका प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। ओके, उद्देश्य क्या है? कृषि पंपों को विद्युत में छूट दिलाना। ओके, छूट में कितना है? 3 हॉर्स पावर तक 6,000 यूनिट प्रति वर्ष। ओके, और 3 से 5 हॉर्स पावर तक 7,500 यूनिट प्रति वर्ष इसमें छूट दिलाना है विद्युत में। ओके, तो याद रखिए कृषक जीवन ज्योति योजना। अब हम बात करते हैं मोचो बाड़ी योजना। मोचो बाड़ी योजना बहुत चर्चित नाम है। ठीक है, मोचो बाड़ी योजना क्या है? दंतेवाड़ा जिले में किसानों को जैविक खेती के जरिए आत्मनिर्भर बनाना। ओके, इनका उद्देश्य देखें तो किसानों को साग सब्जियों की खेती तथा धान की उन्नत किस्म के लिए प्रोत्साहित करना। मोचोबाड़ी में 1 से 1.5 एकड़ तक रकबे में फेसिंग के साथ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नलकूप खनन कर ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई भी की जाती है। तो ये मोचोबाड़ी योजना याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी नीली क्रांति योजना। नीली क्रांति योजना, नीली क्रांति सब मिशन 2016 प्रधानमंत्री द्वारा कल्पित किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री की कल्पना तहत भारत में आधुनिक भारत को मतलब विश्व के स्तर पर उद्योग के रूप में मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास करना है। ओके, विश्व स्तर पर मत्स्य पालन में विकास करना है।
यदि केंद्र क्षेत्र योजना के तहत नीली क्रांति कार्यक्रम का संचालन जो है, ठीक है, केंद्र का 50% और राज्य का भी 50%, तो इस तरह 50-50 के हिस्सेदारी है, इसमें याद रखिएगा। ओके, अब देखिए इनका अनुदान देख लेते हैं। सामान्य हितग्राही को 40% और एसटी व एससी हितग्राही को 60% का अनुदान दिया जाएगा। ओके, चलिए इनके कार्यक्रम के कुछ प्रमुख घटक को देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं नीली क्रांति के तहत। देखिए, मत्स्य बीज उत्पादन के तहत सर्कुलर हेचरी की स्थापना, तालाबों में ऑक्सीजन लेवल की वृद्धि करना, तालाबों का पुनरुद्धार, पूरक आहार, मत्स्य बीज संवर्धन, जलाशयों में केजी स्थापना, आइस प्लांट की स्थापना, कृषकों को स्वयं की भूमि पर नवीन तालाब कर मत्स्य पालन, इसके लिए 50% राशि स्वयं किसानों को लगाना पड़ेगा। बंद ऋतु के तहत मत्स्य खेत व जो मत्स्य पालन करने वाले किसानों को 3 माह के लिए 3000 रुपये की सहायता दी जाती है। और इसके अलावा आपके दुर्घटना बीमा, तो यह सभी जो घटक है इसके अंतर्गत शामिल है, तो इसको याद रखिएगा, नीली क्रांति योजना। अब हम बात कर लेते हैं ई नाम या राष्ट्रीय कृषि बाजार। ओके, इसे ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट डे बोलते हैं फुल फॉर्म। प्रारंभ हुआ था आपका 14 अप्रैल 2016 से। उद्देश्य है आपके कृषि उपज के खरीदी बिक्री में बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना। ठीक है, ई नाम हेतु छत्तीसगढ़ से चिन्हित कृषि उपज मंडी कौन कौन से? 14 कृषि उपज मंडी हैं। प्रथम चरण में 5 शामिल थे। कौन कौन से? राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद और नवापारा और भाटापारा, ये 5 मंडी प्रथम चरण में। उसके बाद द्वितीय चरण में 9 मंडी शामिल हो गए। रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़। तो इस तरह अब इन सभी मंडियों में ऑनलाइन व्यापार किया जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं अक्ति बीज संवर्धन योजना। इसे कृषक समग्र विकास योजना भी कहा जाता है। उद्देश्य इनका है उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। ओके, याद रखिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सूक्ष्म सिंचाई योजना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रारंभ है आपके 2013-14 से। उद्देश्य क्या है? कम पानी का उपयोग करके अधिक क्षेत्रों को सिंचित करना। इसके तहत स्प्रिंकलर में अनुदान दिया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई योजना को और किस नाम से जाना जाता है? ड्रिप सिंचाई योजना या टपक सिंचाई योजना के नाम से भी जाना जाता है। लघु सीमांत कृषकों को 70% का अनुदान, केंद्र का 33% हिस्सा और राज्य का 37% हिस्सा। और वही अन्य बड़े किसान को 50% का अनुदान, केंद्र का 27% हिस्सा और राज्य का 23% हिस्सा। तो इसकी याद रखिएगा, सूक्ष्म सिंचाई योजना। अब देखते हैं हम जैविक खेती योजना। जैविक खेती योजना क्या है? राज्य में पोषित जैविक खेती मिशन कब से स्टार्ट हुआ? 2014 से। और केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना 2016 से संचालित है। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये 2 योजना, राज्य लेवल पर जैविक खेती मिशन और केंद्र स्तर पर आपके परंपरागत कृषि विकास योजना। ओके, अब इनके हम उद्देश्य देखें जैविक खेती योजना का या जैविक खेती मिशन का। तो राज्य में जैविक खेती द्वारा लागत में कमी एवं टिकाऊ उत्पादकता प्राप्त करना, प्रमाणिक जैविक खेतों को बढ़ावा देना, जैविक उत्पादन प्रणाली में कृषकों की क्षमता का विकास करना। इसके लिए पात्रता की बात करें तो सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किए जाते हैं। इसके तहत जो कार्यक्रम जो चलाए गए थे उसमें है आपके नाडे पर टाँका लागत का 50%, ओके, या 4000 जो भी कम हो, और वर्मी कर पोस्ट लागत के लिए 50% दिया जा रहा है, जिसमें 8000 जो भी कम हो। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी शामिल है। तो जैविक खेती योजना के तहत इनके शामिल जो घटक है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड जो तथ्य है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जैविक खेती योजना से, तो जैविक खेती योजना जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिला में लागू है। ओके, प्रदेश के 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला भी घोषित किया जा चुका है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एक आप याद रखना गरियाबंद, बाकी आपके 4 बस्तर संभाग से कौन कौन से? सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। तो इस तरह याद रखिए। कांकेर और कोंडागांव 2 ऊपर के जिलों को छोड़ देना बस्तर संभाग के, बाकी 4 जिले ले लेना और एक आपके गरियाबंद। तो इस तरह पूर्ण जैविक जिला हो जाएंगे। ओके, आप ये ऐसा मैप देखते होंगे, ये है, तो ये आपके कांकेर और ये आपके कोंडागांव, इसके बाद ये नारायणपुर और ये आपके हो जाएंगे
ठीक है, इस तरह ये दंतेवाड़ा हो गया, ये आपके बीजापुर, और ये आपके बस्तर, ये आपके सुकमा। तो ये चारों शामिल हैं। बाकी और ये नारायणपुर भी शामिल है, ये इनको छोड़ देना है। क्लियर है? हाँ, इसके अलावा एक शामिल नहीं है, बस्तर। ओके, बस्तर शामिल नहीं है। तो 3 जिले शामिल नहीं है बस्तर संभाग से, स्वयं बस्तर, कांकेर और कोंडागांव, बाकी 4 जिले शामिल हैं। ओके, तो याद रखिएगा। अब इसमें नोट देखते हैं। शेष 22 जिले के एक एक विकासखंड को पूर्ण जैविक विकासखंड के रूप में विकसित किए जाने की ये योजना है। चलिए अब हम जैविक फसलों के बारे में देखते हैं। ओके, जैविक फसलों में प्रमुख रूप से धान से रिलेटेड, धान के जो सुगंधित फसल है धान का, उस पर बात करें तो आपके बासमती, ओके, बासमती, बादशाह, भोग, दुबराज, पुष्प सुगंध, जवा फूल, जीरा फूल, तुलसी मंजरी, काली कमोद, काली गिलास, तिलक कस्तूरी, ये सभी याद रखिएगा जैविक फसल है धान के। लघु धान्य फसल में आपके कोदो, कुटकी, रागी और सांवा। वही दलहन तिलहन फसलें में अरहर, उड़द, मूंग और कुल्थी शामिल है। अब कुछ जैविक ब्रांड के बारे में देख लेते हैं। आपको मैप के थ्रू कवर करा देता हूँ इसको। कुछ जैविक ब्रांड है आपके, जैसे यहाँ पे बलरामपुर में है आपके चांगरो राइस ब्रांड। ओके, उसके बाद बलरामपुर के बाद हम आ जाते हैं आपके सूरजपुर। सूरजपुर में है आपके महामाया, और आपके सूरजपुर में जो ब्रांड है सरगुजा में भी महामाया ब्रांड है। इसके अलावा सरगुजा में एक और ब्रांड है आपके बांसा झाल, उसको भी याद रखिएगा। तो हम बलरामपुर, फिर सूरजपुर, फिर सरगुजा भी क्लियर कर ले। अब जसपुर में है आपके, जसपुर से ही नाम से जसपुर एग्रो फेस, याद रखिएगा जसपुर एग्रो फेस। अब हम चले आते हैं कहाँ पे, कांकेर, रायगढ़। रायगढ़ में आपके हैं केलो ब्रांड। फिर रायगढ़ से हम पहुँच जाते हैं कोरबा। कोरबा में है आपके कोरबा एग्रो फेस। ओके, कोरबा के बाद हम पहुँच जाएंगे मुंगेली। मुंगेली में है आगर जैव उत्पाद। ठीक है, मुंगेली में नदी है आगर नदी, फिर उसी से नाम पड़ा है आगर जैव उत्पाद। मुंगेली के बाद आप आ जाना कहाँ पे, कवर्धा। कवर्धा में आपके मैकल्स पर्वत, तो मैकल्स नेचर। ओके, कवर्धा से आप आ जाना राजनांदगांव। राजनांदगांव में आपका जो ब्रांड है आरुग जैव ब्रांड है। ओके, राजनांदगांव के बाद आप पहुँच जाना बालोद। ओके, बालोद में है आपके कौन सा, बालोद में है आपके बालोद एग्रोनिक्स। ओके, और इसी तरह बालोद के बाद दुर्ग जाओगे तो दुर्ग में है आपके शिवनाथ नदी, तो शिवनाथ ऑर्गेनिक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और रायपुर, ठीक है, रायपुर में है आपके रायपुर एग्रोनिक्स, और आपके धमतरी में है आपके रुद्र ऑर्गेनिक, याद रखिएगा। अब धमतरी से जो नीचे हैं आपके कोंडा गांव, तो कोंडा गांव में है आपके पंच तत्व। ओके, पंच तत्व। और आपके बस्तर में है बस्तर नेचुरल, और आपके दंतेवाड़ा में 2 ब्रांड है, उसको याद रखिएगा। 2 ब्रांड कौन कौन से, आदिम ब्रांड है एक, और एक जो ब्रांड है वह है पंच तत्व। ओके, तो इस तरह याद रखिएगा। तो इस तरह ये सभी जैविक ब्रांड हो गए। चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है उद्यानिकी कृषि के समन्वित विकास के लिए था। ठीक है, इससे बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अधिक समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए गहन कृषि विकास करने के लिए राज्य को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजना की शुरुआत भारत सरकार ने कब से किया, 2007-08 से। तो 2007-08 से राष्ट्रीय कृषि योजना की शुरुआत की। ठीक है, जो सबसे वो प्रचलन में है। उद्देश्य आपके हो जाएंगे राज्य को प्रोत्साहित करना, कृषि एवं संबद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता, स्वायत्तता प्रदान करना, ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा मिल सके। इस योजना के अंतर्गत जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं कुछ उनको देख लेते हैं। 2 नवीन निर्मित रायगढ़ एवं राजनांदगांव, ठीक है, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, ओके, का निर्माण किया गया। और 3 नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला आपके जो बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में हैं। ओके, रायपुर में कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला है। और आपके बायोपेस्टिसाइड पौधे संरक्षण, बी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भी रायपुर में है। और राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी भी रायपुर में है। और 360 कृषक सूचना केंद्र की भी स्थापना किया गया है इसके तहत। तो इस तरह यह भी कंप्लीट हो गए हमारे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
ये इस तरह हमने कृषि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको देख लिए। ओके, आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी और भी योजनाएं हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे चैप्टर हम बढ़ते जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को और कमेंट कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिए यार, लाइक बहुत कम कर रहे हो आप लोग। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।